अच्छा, आपके पास भी प्लेन कॉटन फैब्रिक है और आपको सिलाई नहीं आता? तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टिच विद अंजलि। आज मैं इस ब्यूटीफुल बेबी फ्रॉक को स्टार्टिंग से एंड तक कंप्लीट बनाकर दिखाऊंगी और इस वीडियो में मैं आपको कटिंग, स्टिचिंग और हैंड पेंटिंग भी दिखाऊंगी, जिससे ये ड्रेस एक्सपेंसिव और क्यूट लगेगा। अगर आप बिगनर हो या अपने बेबी के लिए एक परफेक्ट फिटिंग वाला ड्रेस बनाना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पर बेबी का मेजरमेंट और नीडेड मटेरियल दिखा देती हूँ। इसके बाद आपको लेना है दो फैब्रिक का पीस फ्रंट और बैक पार्ट के लिए। इस फैब्रिक का विड्थ है 21 इंच और लेंथ है 16 इंच। और ये जो मैं ड्रेस बना रही हूँ वो बना रही हूँ 6 से 8 मंथ की बेबी के लिए। अब हमें बैक पार्ट को हटा लेना है और इस फ्रंट वाले पार्ट को यहाँ ऊपर से 2.5 इंच डाउन पर मार्क करना है और इस मार्क को 2-3 जगह लगा लेंगे 2.5-2.5 इंच पर। अब सभी मार्क को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। स्ट्रेट लाइन के बाद अब इस फैब्रिक को यहाँ इस स्ट्रेट लाइन से पकड़ें और रॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड कर लेंगे। देखिए मैंने फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ इस किनारे से इसे 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करना है। अच्छे से फोल्ड करने के बाद यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। सेम मेथड से मैं बैक पार्ट पर भी मार्किंग कर कर उसे स्टिच कर लूंगी। इसी के साथ मैं ले रही हूँ यहाँ पे 2 स्ट्रेट पट्टी। स्ट्रैप बनाने के लिए मैंने दोनों स्ट्रेट पट्टी में फ्यूजिंग करके रेडी कर लिया है। इस स्ट्रेट पट्टी का लेंथ मैंने लिया है 11 इंच और विड्थ रखा है 3 इंच। अब एक पट्टी को हटा लें और इस पट्टी को डबल फोल्ड करें सीधा साइड अंदर की तरफ करके और यहाँ सिलाई लगा लें। सेम मेथड से दूसरे पट्टी को भी सिलाई लगा लेंगे। अब सबसे पहले अपना फ्रंट पार्ट ले और ये जो हमने 2.5 इंच तक फैब्रिक को फोल्ड किया है उसे नीचे यहाँ किनारे से 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा लें। जैसे मैं आपको सिलाई लगाकर दिखा रही हूँ ना, बिल्कुल उसी तरीके से सिलाई लगाना है। देखिए मैंने सिलाई लगा लिया है। अब ऊपर यहाँ से नीचे 1/2 इंच पर मार्क करें पूरे स्ट्रेट में और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें। इसके बाद इसी स्ट्रेट लाइन पर सिलाई लगा लें। जैसे मैं सिलाई लगा रही हूँ ना, सेम मेथड से आपको भी सिलाई लगाना है। देखिए मैंने 1/2 इंच की दूरी पर भी सिलाई लगा लिया है और सेम मेथड से मैं बैक पार्ट को भी रेडी कर लूंगी। इसी के साथ जो हमने 2 स्ट्रेट पट्टी लिया है उसे भी इस तरीके से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। जैसे मैं स्टिच कर रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से। सिलाई लगाने के बाद इस पट्टी को हमें पलट लेना है, जिसके लिए हमें पिन चाहिए। पिन की हेल्प से हम इसे इस तरीके से पलट लेंगे। पलटने के बाद ये सिलाई वाला जो साइड है ना, वहाँ बिल्कुल किनारे से एक सिलाई लगा लेना है। जब तक मैं सिलाई लगा रही हूँ, अगर आपने स्टिच विद अंजलि को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए बिल्कुल किनारे से सिलाई लगाने के बाद हमारा स्ट्रैप रेडी हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने फ्रंट और बैक पार्ट को ऊपर से 2.5 इंच फोल्ड करके सिलाई लगा लिया है और यहाँ ऊपर हाफ इंच पर भी सिलाई लगा लिया है। ये जो हमने गैप बनाया है वो इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए बनाया है। और इसी के साथ मैंने 2 स्ट्रैप भी रेडी कर लिया है स्टिच करके। अब अपने फ्रंट पार्ट को सीधा साइड ऊपर की तरफ करके बिछा लें और अब हम अपने सिंपल प्लेन फैब्रिक को एक डिजाइनर और ब्यूटीफुल लुक देंगे, जिसके लिए मैंने लिया है फैब्रिक एक्रिलिक कलर, वो भी रेड शेड वाला। अब थोड़ा सा रेड कलर हम अपने पैलेट में डाल लेंगे। इसके बाद हमें लेना है एक प्लास्टिक। मेरे पास ये जिप लॉक वाला प्लास्टिक है। अब इसे डबल फोल्ड करें और पेन से आधा हार्ट ड्रॉ कर लें। आप चाहे तो कोई सा भी पैटर्न कट कर सकते हैं। मैंने हार्ट शेप ड्रॉ किया है। अब इसी मार्किंग पर इसे कट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने हार्ट शेप कट कर लिया है। अब आपको थोड़ा सा कॉटन लेना है और इस तरीके से किसी भी चीज पर इसे स्टिक कर लें। मैं पेन पर कर रही हूँ, आप चाहे तो इसकी जगह ईयरबड भी यूज कर सकते हैं। अब अपने फैब्रिक के नीचे एक पेपर को रखें जैसे मैंने रखा है।
ये आपका टिप नंबर 1 है। अगर आप फैब्रिक के नीचे पेपर रखते हैं तो जो भी एक्स्ट्रा कलर है वो पेपर सोख लेगा और जो हमारा शेप है वो इधर उधर फैलेगा नहीं। इतना करने के बाद अपना हार्ट शेप वाला प्लास्टिक ले और यहाँ इस तरीके से प्लेस करें और कॉटन को कलर में थोड़ा सा डिप करें और यहाँ डैप डैप करके पूरे हार्ट शेप पर कलर कर लें जैसे मैं कर रही हूँ। अच्छे से फिल करने के बाद प्लास्टिक को हटा दें। देखिए कितना प्यारा हार्ट शेप बन गया है। सेम मेथड से हम बराबर बराबर दूरी पर बहुत सारे हार्ट को बना लेंगे। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से मैं हार्ट शेप को ड्रॉ कर रही हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कलर तो निकल जाएगा, मैं आपको इसे पक्का कैसे करना है वो बताती हूँ। ये आपका टिप नंबर 2 है। एक्रिलिक कलर करने के बाद इसे 24 आवर ड्राई होने के लिए छोड़ दें रूम टेम्परेचर पर। ड्राई होने के बाद इस पर आयरन कर दें। फिर ये कलर लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा और ये हटेगा भी नहीं। इसका चमक बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों स्ट्रैप पर और बैक फ्रंट पार्ट पर हार्ट शेप ड्रॉ कर लिया है और मैंने इसे ड्राई भी कर लिया है। इतना करने के बाद मैं लूँगी 2 इलास्टिक, वो भी सेम साइज़ का। इलास्टिक कैसे लेना है, जितना भी आपका चेस्ट राउंड हो उसका हाफ करके इलास्टिक ले। मैंने 11 इंच का 2 इलास्टिक लिया है, एक फ्रंट पार्ट के लिए और दूसरा बैक पार्ट के लिए। अब एक इलास्टिक ले और पिन की हेल्प से यहाँ इस गैप में इलास्टिक को इंसर्ट कर लें। इलास्टिक इंसर्ट करने के बाद दोनों किनारे पर इलास्टिक को फैब्रिक के साथ पकड़ के सिलाई लगा लें और इसे सिक्योर कर लें। मैंने दोनों किनारे पर सिलाई लगाकर इलास्टिक को सिक्योर कर लिया है। अब हमें दोनों किनारे से फैब्रिक को पकड़कर स्ट्रेच करना है ताकि इलास्टिक और फैब्रिक बराबर बराबर हो जाए। स्ट्रेच करने के बाद अब यहाँ इलास्टिक के सेंटर पर सिलाई लगाएंगे। इसके लिए फैब्रिक को इस तरीके से स्ट्रेच करें और सिलाई लगा लें। ये आपका टिप नंबर 3 है। जब भी आप इलास्टिक के सेंटर पर सिलाई लगाते हैं तो फैब्रिक को दोनों तरफ से स्ट्रेच करें, आगे और पीछे दोनों साइड से, तभी आप सिलाई लगा पाओगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको वीडियो में भी दिखा रही हूँ कि दोनों तरफ से स्ट्रेच करके ही सिलाई लगा रही और आपको और फ्रेंड्स आपको वीडियो में भी दिख रहा होगा कि मैं सेंटर में किस तरीके से सिलाई लगा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बैक और फ्रंट पार्ट दोनों में इलास्टिक को इंसर्ट करके सिलाई लगा लिया है। अब फ्रंट पार्ट का सीधा साइड ऊपर की तरफ करके बिछा लें। फिर बैक पार्ट फ्रंट पार्ट पर उल्टा साइड ऊपर की तरफ करके प्लेस करें। अच्छे से दोनों पार्ट को एक दूसरे पर प्लेस करने के बाद यहाँ किनारे पर हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए फिटिंग का सिलाई लगा लें। दूसरे किनारे पर भी हाफ इंच मार्जिन छोड़कर फिटिंग की सिलाई को लगा लेना है। मैंने फिटिंग की सिलाई को लगा लिया है। अब इसे सीधा करें और फ्रॉक के बॉटम को थोड़ा थोड़ा रॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा लें। मैंने बॉटम को भी फोल्ड कर लिया है। अब हमारा सिर्फ लास्ट स्टेप बचता है स्ट्रैप को फ्रॉक में अटैच करना, जिसके लिए फ्रॉक का रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ कर लें। अब दोनों स्ट्रैप के दोनों किनारे पर 1-1 इंच अंदर की तरफ मार्क कर लें। ये सिलाई में दब जाएगा। अब यहाँ फिटिंग वाली सिलाई से अंदर 3 इंच पर मार्क कर लें। सेम दूसरे साइड भी 3 इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे। अब एक स्टेप लें और यहाँ पर इस निशान से बाहर की तरफ रखें और चारों तरफ सिलाई लगा लें। ये सिलाई आपको इलास्टिक पर ही लगाना है, ऊपर जो एक्स्ट्रा हाफ इंच छोड़ा है उस पर नहीं लगाना। जैसे मैं आपको सिलाई लगाकर दिखा रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से सेम मेथड से हम स्ट्रैप को दोनों पार्ट में सिलाई लगाकर ज्वाइन कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने स्ट्रैप को ज्वाइन कर लिया है और हमारा प्यारा सा हैंड प्रिंट ड्रेस रेडी हो गया है। और चलिए मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ कि जो हमारा स्ट्रैप है वो हाफ इंच ऊपर की फैब्रिक को छोड़ के ज्वाइंट हुआ है। ये देखिए हमारे फ्रॉक का फाइनल लुक, कितना क्यूट और सिंपल बेबी फ्रॉक रेडी हो गया है। अगर आप मार्केट में ऐसा ड्रेस खरीदने जाते हैं अपने बेबी के लिए तो वो 800 से 1000 में ही मिलेगा। आप इस ड्रेस को घर पर बचे हुए फैब्रिक से ही बना सकते हैं किसी भी कलर में। इफ यू लाइक दिस ट्यूटोरियल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। और इससे पहले वाले ड्रेस का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसे भी जाकर जरूर देखें। वो मैंने सिर्फ 80 सेंटीमीटर फैब्रिक में बनाया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।